प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने किस तरह पहली अटैम्प्ट में ही एनटीएस नेट टेस्ट में 96.2 परसेंटाइल मार्क्स हासिल किए। इसके अलावा मैं आपके साथ तमाम इम्पोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूंगा, जिसको फॉलो करते हुए कुछ दिनों की तैयारी के साथ ही आप तमाम दोस्त इंशाल्लाह 80+ मार्क्स हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा मैं आपको बताऊंगा कि 2024 में किस तरह आप तमाम एनटीएस नेट टेस्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन से आपको टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करने होंगे। और इसके अलावा आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक और इम्पोर्टेंट सवाल जो आप तमाम दोस्तों के माइंड में आ रहा होगा कि इस टेस्ट को, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट को, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ एक्सेप्ट करती होंगी। तो चंद एक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो आपके सामने दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, तो उसमें से कॉमर्स यूनिवर्सिटी, फास्ट यूनिवर्सिटी, इस्लामिया यूनिवर्सिटी भावलपुर, कायद आज़म यूनिवर्सिटी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद वगैरह, ये जो तमाम बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना पाकिस्तान की, इनमें ये टेस्ट एक्सेप्ट होता है। और बाकी भी लिस्ट आपके सामने आप देख सकते हैं। इन सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो है ना नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट एनटीएस की तरफ से जो कंडक्ट होता है वो ये टेस्ट को एक्सेप्ट करती होती है। जबकि नस्ट यूनिवर्सिटी, इसके अलावा यूईटी लाहौर, इनका अपना ही टेस्ट होता है। नस्ट का एनईटी होता है और यूईटी लाहौर का ई कैट होता है, वो अपना अलग से ही टेस्ट कंडक्ट करते होते हैं, वो एनटीएस को एक्सेप्ट नहीं करती। अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं। नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट की जो है ना उसके 4 सेक्शन होते हैं। पहला इंग्लिश, दूसरा एनालिटिकल रीजनिंग, तीसरा क्वांटिटेटिव रीजनिंग और चौथा वो सब्जेक्ट का पोर्शन होता है। जो अगर आपका आईसीएस बैकग्राउंड है तो आपका फिज़िक्स, मैथमेटिक्स और कंप्यूटर होगा। अगर बायो का बैकग्राउंड है तो आपका फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो होगा। और अगर आपका इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड है तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स होंगे। तो ये सब्जेक्ट का पोर्शन हो गया। सबसे पहले इंग्लिश वाले पोर्शन की बात करते हैं। इसमें टोटल 20 एमसीक्यूज़ आते होते हैं और इसके तकरीबन ये 3 से 4 पार्ट पर मुश्तमिल एमसीक्यूज़ आते हैं। जैसे कि इसमें एनालॉजीज़ वगैरह आती होती हैं, इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स आते हैं, कंप्रीहेंशन के सवाल आ जाते हैं, इसके अलावा सेंटेंस कंप्लीशन के सवाल आते हैं। और एनालॉजीज़ के सवाल जैसे कि आपको स्क्रीन पर भी दिखाया गया है कि एक रिलेशन दिया गया है कैट और माउस के दरमियान। तो 4 ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। पहला ऑप्शन लायन और टाइगर का रिलेशन, दूसरे में फूड और वार्म का, तीसरे में बर्ड और वार्म का और चौथे में डॉग और टेल का। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो हमारा थर्ड होगा, बर्ड और वार्म का, क्योंकि जैसे कि बिल्ली चूहे को खाती है, इसी तरह परिंदे वगैरह जो है ना वो वार्म वगैरह को खाते हैं। तो ये रिलेशन इन दोनों के दरमियान बन रहा है, तो हमारा थर्ड ऑप्शन सही होगा। इसके अलावा सिनोनिम एंटोनिम्स वगैरह की कुछ लोग टेंशन ले रहे होते हैं। उसमें अगर आप मैक्सिमम कितनी तैयारी कर लेंगे, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम वगैरह जो है ना वो इतनी मुश्किल नहीं आते होते, इतनी आसान, मतलब आसान आते हैं कि आप लोगों को देख के अंदाज़ा हो जाता है कि इसका ये ऑप्शन हो सकता है। तो इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं लास्ट में आपको एक बुक भी रेफ़र करूँगा जहाँ से आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करके ना आप अच्छे मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। और कंप्रीहेंशन वाले पैराग्राफ पार्ट की तो आपको पता ही होगा कि उसमें जो है ना एक पैराग्राफ दिया गया होता है। वो पैराग्राफ पढ़ के हमने नीचे जो एमसीक्यूज़ हमें दिए गए होंगे उनको वो सॉल्व करना होगा, उसका जवाब बताना होगा पैराग्राफ पढ़ के। तो उसमें कोई मुश्किल की बात ही नहीं है। अब हम बात करते हैं इस टेस्ट के सबसे मेन और निस्बतन मुश्किल समझे जाने वाले सब्जेक्ट की, जिसको एनालिटिकल रीजनिंग भी कहते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग वाला पोर्शन काफ़ी बच्चों को मुश्किल लग रहा होता है। इसकी मेन वजह यह है कि इस पोर्शन में काफ़ी लेंथी और कुछ ट्रिकी टाइप के सवालात पूछे हुए होते हैं, जिसमें बाज़ औक़ात बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इस पोर्शन में अगर आप तमाम दोस्त मैक्सिमम मार्क्स सिक्योर करना चाहते हैं तो एनटीएस नेट की डोगर्स की एक बुक है, उसमें एनालिटिकल रीजनिंग के तमाम प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए गए हैं। उसकी जितनी ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करें। और इसके अलावा अगर आप YouTube से 1-2 वीडियोस भी इस पोर्शन की देख लेंगे ना, तो आपको काफ़ी हद तक आइडिया भी हो जाएगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगी, जिससे आप काफ़ी अच्छे मार्क्स इस पोर्शन में हासिल कर सकेंगे। और अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने खुद भी YouTube से 1-2 वीडियोस देखी होंगी। और इसके अलावा ये जो बुक है एनटीएस नेट की डोगर्स की,
उसमें से कुछ प्रैक्टिस के एमसीक्यूज़ किए थे मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे मार्क्स आ गए थे पहली अटैम्प्ट में ही। अब बात करते हैं थर्ड सब्जेक्ट की, जिसको क्वांटिटेटिव रीजनिंग या बेसिक मैथ भी कहा जाता है। इसमें 9th-10th की बेसिक मैथ के सवालात ही पूछे जाते हैं, जिसमें 3 तरह के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर किया जाता है, जैसा कि अरिथमेटिक, अलजेब्रा और जियोमेट्री के सवालात पूछे जाते हैं। इस पोर्शन में आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बेसिकली ये आपके जो बेसिक मैथ है उसको चेक किया जाता है। 9th-10th की जो मैथ है ना, उसमें आप लोगों को अगर ग्रिप बनी हुई है बेसिक जो उसके कंसेप्ट हैं, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इन जो 3 टॉपिक मैंने आपको बताया है, इनको रिवाइज़ कर लें 9th-10th की मैथ से, तो आप ईज़िली इस पोर्शन में भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं अपने फोर्थ पार्ट की, जो कि सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपका बैकग्राउंड है उससे रिलेटेड, जो आपने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं 3 मेन सब्जेक्ट, उसमें से 10-10 एमसीक्यूज़ पर सब्जेक्ट में से आता होता है। जैसा कि अगर फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो फिज़िक्स में से भी 10 एमसीक्यूज़ आते हैं, केमिस्ट्री में से भी 10 और बायो में से भी 10। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हम एफएससी की सारी शुरू से लेकर एंड तक पूरी किताबें पढ़ें तो फिर जाके इन 10 नंबर की तैयारी होगी? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जो आपके केमिस्ट्री, फिज़िक्स और बायोलॉजी के मेन जो हाईलाइटिंग टॉपिक्स हैं ना, बस आप उनको जस्ट रिवाइज कर लें तो अच्छी तरीके से आपकी इनकी भी तैयारी हो जाएगी। और बाकी लास्ट में मैं आपको बुक का ज़रूर कहूँगा कि एनटीएस नेट की जो डोगर्स की बुक है उसको आप लाजमी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज़ की तैयारी करें। सब्जेक्ट वाला पोर्शन हो, क्वांटिटेटिव वाला हो, एनालिटिकल वाला हो या इंग्लिश वाला हो, उस बुक में से अगर आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इंशाल्लाह 80+ मार्क्स आपके आ जाएंगे। और आखिर के आई गेस 1 हफ़्ता भी अगर आप आराम से बैठ के तैयारी करें ना, टेस्ट से 1 हफ़्ता पहले भी, तो आराम से इजीली आप 80+ मार्क्स हासिल कर सकते हैं। लोग समझते होते हैं कि एनटीएस के टेस्ट बहुत मुश्किल होता है, बहुत दिन रात तैयारी करनी होगी, ई कैट की तरह होता होगा या जो नस्ट कंडक्ट करती है एनईटी उस तरह का। नहीं, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत आसान टेस्ट होता है, बस आपको एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होगी। इसके अलावा आप प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ करें, और बाकी जो टिप्स एंड ट्रिक्स आप लोगों को बताई हैं, जिनको मैंने ख़ुद भी फॉलो किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 81 मार्क्स हासिल किए, 96.2 परसेंटाइल बन रहा था। तो इंशाल्लाह आप भी इनको फॉलो करें और इंशाल्लाह आप अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे और एक किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपका दाखिला होगा इंशाल्लाह। इसके अलावा आखिर में अगर आपको कुछ भी एनटीएस नेट टेस्ट के बारे में पूछना हो या कौन से आर्ट्स यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।